बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो आज से स्टार्ट है और आज से जो चीज़ स्टार्ट है वो है रिवीजन फर्स्ट ईयर मैथ्स। जो टारगेट पेपर मैंने अपना अपलोड किया है उसमें चैप्टर वाइज मैं कोशिश करूंगा एक या दो वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करूं और पूरे चैप्टर की जो वीडियोस होंगी वो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। आप वहां से पूरे पूरे चैप्टर को एक या दो वीडियोस के अंदर, कोई चैप्टर अगर बड़ा होगा तो शायद वीडियो ज़्यादा बन जाए, या अगर होगी तो वीडियो की लेंथ बड़ी होगी। तो चैप्टर जिनको अच्छे से पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है, कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा था तो रिवीजन वीडियो देख लेंगे तो ओवरऑल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट होगा तो तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो आज जो स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियोस है, जो चैप्टर नंबर की 1 की वीडियोस पहले तो अपलोड की हुई है, लेकिन उन वीडियोस पे पूरा पूरा चैप्टर अपलोड है जिससे करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने सिर्फ रिवीजन टॉपिक की वीडियो बनानी है और जो रिवीजन टॉपिक्स है उन्हीं को मैं सब समझाऊंगा, सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए जितनी ज़रूरत है और जो टारगेट पेपर में मैंने चीज़ें दी हैं वो मिल जाएंगे। जिनके पास टारगेट पेपर नहीं है, जो मेरे चैनल पे न्यू है, तो न्यू चैनल पे जो आए हैं उनको मैं बोलूँगा सब्सक्राइब कर लें। पूरे मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं वो इंशाल्लाह रिवाइज कराऊंगा कुछ ही वीडियोस के अंदर। तो आपके पास 12 चैप्टर हैं तो कोशिश करूँगा 20 वीडियोस के अंदर आपका ये पूरा मैथ्स कोर्स कवर हो जाए। तो नए चैनल, नए आने वाले स्टूडेंट से मैं बोलूँगा सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ लाजमी इसको फॉरवर्ड करें। सही है कि मैथ्स ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप ख़त्म कर सको, तो इसको टाइम देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। तो बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो ये पहली है एक्सरसाइज 1.1 के जो इंपॉर्टेंट सवाल में से सवाल आते, क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाइड। पहले आपने इन सारे सवालों को सिंप्लीफाइड करना है। किस तरह से सिंप्लीफाइड करना है? जिस अकॉर्डिंग सवाल दे रहा है आपने सवाल को आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पावर 4 दी है तो 4 सॉल्व होगी, या 2 दिए, यहाँ पे 2 दिए या 3 दिए। तो पहले पावर 2 वाला सॉल्व करते हैं। पहले आसान सॉल्व कराता हूँ फिर मुश्किल। तो -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ब्रैकेट के बाद पावर है 2। यहाँ 2 पावर दी है, इसका मतलब है आपके पास फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला जो यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। किस तरह फॉर्मूला अप्लाई होगा? जहां आपको फॉर्मूले में a नजर आ रहा है वहां आप ये -1 रखोगे। जहां फॉर्मूले में आपको b नजर आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो नज़र ही नहीं आ रहा है ऐसे। तो जहां आपको फॉर्मूले में बी नज़र आ रहा है वहां पर आप आयोटा अंडर रूट 3 रखोगे। ये जो माइनस है ना, जिसको मैंने यहाँ काउंट नहीं किया, ये माइनस आपका फॉर्मूले में काउंट हो चुका है, इस वजह से आपने इस माइनस को यहाँ फॉर्मूले में लगा दिया होगा। तो b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आप जो रखोगे वो आयोटा अंडर रूट 3 रखोगे। बच्चे ये गलती करते हैं इसलिए थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ इसको। तो ये a है, ये आपका b है। आपने वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर फॉर्मूले में। तो a की वैल्यू आपके पास -1, a का स्क्वायर हो गया, -2ab, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू आयोटा अंडर रूट 3, फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, यहाँ पर दो साइन आ रही है, माइनस 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 प्लस, 2 1 जा 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पर सॉल्व करूंगा, आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा रूट इसका, तो 3 बचा आपके पास। सिंप्लीफाइड करता हूँ इसको तो ये हो गया 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 एज इट इज। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जब कभी भी आपको नजर आएगा तो ये आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। साइड में आप मेंशन करोगे कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है। आपने यहाँ पर आयोटा की जगह -1 लिखा, -1, आपके पास 3 है। अब सिंप्लीफाइड एक और स्टेप कर लो, तो 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 -3। 3 और 1 सॉल्व हो रहे हैं ये दो नंबर, इनको आपने सिंप्लीफाइड कर देना है। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, माइनस की साइन, तो -2 आयोटा अंडर रूट 3, ये आपका आंसर। चाहे तो 2 कॉमन आ रहा है वो ले सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। सही। तो जो सवाल मैं करवा दूंगा जो आपसे हो सकते हैं वो आपको मैं लिख दूंगा सेल्फ प्रैक्टिस पे, तो ये आप खुद करोगे सेल्फ प्रैक्टिस। सही है। पार्ट नंबर 4 कराता हूँ। पार्ट नंबर 4 में पावर 3 दिए, सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही होगा, फर्क सिर्फ वहां पर ये होगा कि वहां पर आपके पास फॉर्मूला क्यूब का यूज होगा। तो पार्ट नंबर 3
सवाल दिया 1 + i पावर क्यूब। आपने यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला जो लगेगा वो क्यूब का लगेगा। फॉर्मूला मेंशन करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि फॉर्मूला मेंशन करने से आपको याद होंगे फॉर्मूला और तरीका याद होगा। फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस प्लस का फॉर्मूला है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो जहां जहां आपको a नज़र आ रहा है, ये देखो a को मैं हाईलाइट कर देता हूँ और आसानी हो जाएगी। जहां जहां a नज़र आ रहा है आप वहाँ 1 पुट कर दो, जहां आपको b नज़र आ रहा है वहां पर आप आयोटा पुट करोगे। सही है, देखो फॉर्मूले में पुट करके दिखा दो। तो फॉर्मूले को यहाँ से स्टार्ट करोगे, a क्यूब है इसका मतलब 1 पे क्यूब, b क्यूब का मतलब आयोटा पर क्यूब, प्लस 3 ए बी का मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आयोटा। सही है? उसके बाद a प्लस बी है 1 प्लस आयोटा। सही, 1 का क्यूब 1, आयोटा क्यूब 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। सही, सिंप्लीफाइड हो रहा है जितना उतना कर लेंगे। 1 प्लस आयोटा क्यूब। याद रखना जब कभी भी आयोटा की पावर आपको बड़ी नजर आएगी, 2 से बड़ी नजर आएगी, तो आपने उसको सिंप्लीफाइड करना होता है। तो यहाँ सिंप्लीफाइड रेट से करके दे रहा हूँ। आयोटा क्यूब है, आपने इसको 2 आयोटा लिख के ब्रेक करना है। 3 आयोटा का मतलब है कि 3 से पीछे आप देखोगे आयोटा की 2 पावर कहाँ बनती है, मतलब 3 से पीछे 2 के टेबल में आपके पास 2 आता है, इसलिए आपने आयोटा स्क्वायर और आयोटा 1 में ब्रेक कर दिया। आयोटा स्क्वायर जो है वो आपका -1 होता है, बाहर आयोटा की पावर 1, 1 पावर नहीं लिखते। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो मीन्स हो गया कि आयोटा क्यूब बराबर है माइनस आयोटा के, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस आयोटा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को 1 से, फिर 3 को आयोटा से, 3 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। सही, 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर जब भी कभी नजर आएगा बाहर वाली साइन से सॉल्व हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये आयोटा अब हट जाएगा यहाँ से। सही है, अब सॉल्व क्या हो रहा है, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं और ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही है। 3 और ये सॉल्व होगा, ये वाला 3 और ये 1 सॉल्व होगा। यहाँ 1 के साथ प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये बचा -2। इन दोनों को सॉल्व करें, +2 आयोटा। ये आपका आंसर। 2 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। तो पार्ट नंबर 2 मैंने आपको कराया, पार्ट नंबर 4 आपको मैंने कराया। पार्ट नंबर 1 भी करा देता हूँ। 2 माइनस आयोटा की पावर 4, सवाल दिए 2 माइनस आयोटा, पावर दी हुई है 4। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम, 4 पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक पावर यहाँ स्क्वायर लगाता हूँ, एक और ब्रैकेट बना के बाहर एक और 2 लग देता हूँ। दोनों पावर्स को मैंने ब्रेक इस तरह करना होता है कि जब कभी मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास वापस 4 आ जाए, जो आ रहा है 2 2 4 है ना। तो मैंने ब्रेक किया, अब सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे मैं पहले कराता जा गया, a की वैल्यू 2, b की जगह आयोटा, क्या आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू आयोटा, b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -2 2 ज़ा 4 आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर। जब कभी आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सॉल्व वैल्यू हो रही है 4 और 1, 4 में से 1 गया 3 -4 आयोटा, आंसर। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन मैंने पूरा नहीं किया। यहाँ पर मैं क्या लगाना भूल गया, बाहर भी होल स्क्वायर था, वो इस तरीके से चलता जाएगा हर किसी के बाहर, यहाँ पर ये चलेगा। तो इसको मैं आंसर यहाँ मिटा देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक और दफ़ा इस पे स्क्वायर है। तो अगेन आके आप यही फॉर्मूला वापस अप्लाई करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसके सामने कर देता हूँ, आपको कॉपी करने में भी आसानी हो जाएगी। सही, वापस फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं a की जगह क्या पुट करूँगा, 3, b की जगह पुट करूँगा 4 आयोटा। तो ये a की जगह होगा आपका और ये b की जगह। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2ab, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 आयोटा, फिर b स्क्वायर
4 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 टू ज़ा 6, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। जहां आयोटा स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -16, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 1 लिखने की जरूरत नहीं, से स्टेप बचाओगे आप यहाँ पर। 16 में से आप 9 माइनस करोगे तो ये आपके पास बच जाएगा -7, और ये -24 आयोटा। आयोटा वाली वैल्यू नंबर से सॉल्व नहीं हो सकती, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? पार्ट नंबर 1 भी हो गया। अब आपके पास देखो ये जितने भी सवाल है वो सारे डिवाइड वाले हैं, तकरीबन सारे एक जैसे चलेंगे। करवा देता हूँ कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, सवाल आपको समझ आ जाएगा। वीडियो बड़ी ज़रूर होगी लेकिन आप अच्छे से देखोगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हर्ज नहीं है कि वीडियो बड़ी हो जाए। √2 प्लस आयोटा, √2 माइनस आयोटा, √2 प्लस आयोटा, √2 माइनस आयोटा। कभी भी वैल्यू डिवाइड में दी जाए वहां पर आपने एक स्टेप करना होता है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सवाल को कॉपी करते हैं एज इट इज। ये मैंने सवाल कॉपी किया। आपने क्या करना है, जो आपको सवाल में वैल्यू दी है डिनोमिनेटर में, ये देखो डिनोमिनेटर में नीचे ये दी हुई है, आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। आगे क्या करना है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन ये वाली साइन को चेंज करके जहां आपको रेड लाइन में नजर आ रही है, सही। तो ये हो जाएगा √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 प्लस आयोटा। जो वैल्यू नीचे दी हुई है उसकी साइन चेंज करोगे और उससे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। रैशनलाइजेशन का ये प्रोसीजर है, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, फिर भी रिवाइज हो गया। अब सॉल्व करेंगे, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास एक है √2 प्लस आयोटा, दूसरी वैल्यू है √2 प्लस आयोटा। दो वैल्यूज एक जैसी है, दोनों लिख दी। नीचे देखें तो √2 माइनस आयोटा एक है, फिर एक है √2 माइनस आयोटा। ऊपर आपके पास एक जैसी वैल्यू है, आप इसको लिख सकते हो √2 प्लस आयोटा का स्क्वायर। नीचे की वैल्यू सेम नहीं है, नीचे आपके पास फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी, एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू आपके पास माइनस में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली वैल्यू आपके पास √2 है, ये a हो जाएगी। आपके पास जो दूसरी वैल्यू है वो 1 है, ये आपकी b हो जाएगी, सही। तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b स्क्वायर, मतलब जो ब्लू से लिखी है वैल्यू आयोटा, ये b की वैल्यू हो गई, सही। ऊपर आपके पास होल स्क्वायर में वैल्यू दी है, जब कभी होल स्क्वायर में दी है तो इसका फॉर्मूला लगेगा होल स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर। जब फॉर्मूला लिखो पेन चेंज करो लाजमी, तो उससे हाईलाइट हो जाता है। बस पेपर में आपने रेड नहीं इस्तेमाल करनी, मैंने समझाते वक्त रेड इस्तेमाल किया कि आपके लिए हाईलाइटेड रहे। √2 a स्क्वायर, फिर +2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो स्क्वायर का पीछे भी सिंप्लीफिकेशन समझा दिए तो अच्छे से समझ आ गई होगी। स्क्वायर से रूट कट गया 2, आयोटा स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। स्क्वायर से रूट कटा, बच गया आपके पास 2। यहाँ पर 2 है, √2 है। याद रखो जब खाली नंबर वाली वैल्यू होती है बगैर रूट वाली और रूट वाली, इन दोनों को लिख दिया जाता है, सॉल्व नहीं किया जाता। आयोटा रूट से बाहर है इसलिए रूट से थोड़ा सा दूर करके लिखोगे। यहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो आपने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। दो जगह आयोटा स्क्वायर आ रहा है, जज्बाती होके आपने काटना नहीं है कि आप बोलो आयोटा कट जाए, नहीं। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, साइड में मेंशन कर दो तो अच्छा रहेगा आपको। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आपने पुट करना है अब। तो दोनों जगह आयोटा स्क्वायर है, यहाँ भी -1 रख दिया और नीचे भी आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा, तो यहाँ माइनस माइनस +1 सॉल्व होके लिखोगे, सही। आगे स्टेप यहीं पे कर रहा हूँ कि आपको कॉपी करते हुए इजी हो जाए। 2 माइनस 1 आपके पास बच रहा है 1, फिर +2 √2 आयोटा, डिवाइड में 2 + 1 3, ये आपका आंसर आ गया, सही। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 था जिसका आंसर आ गया। नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए तब तक आप सॉल्व करोगे जब तक नीचे आयोटा होगा, सही है। एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। -1
प्लस आयोटा, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर हम सवाल लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, पार्ट नंबर है 6। उसके बाद क्या है 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। सही, सवाल सही लिखा है मैंने, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे साइन को कर दिया गड़बड़, सही कर देता हूँ। सही हो गया। अब आप इन दोनों इस सवाल के अंदर देखो तो बीच में डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो सिंपल पहले आपने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को। ऊपर आपके पास है 1 प्लस आयोटा और है 2 माइनस आयोटा, इन दोनों का आपने कर दिया मल्टीप्लाई। नीचे आपके पास है 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी कैसे, पहले 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, देन 1 को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा से, फिर इसी तरह आयोटा पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा। सही, तो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, 1 2 जा 2, फिर 1 आयोटा जा आयोटा, 2 को आयोटा से करूंगा 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास दो वैल्यू सेम है तो आप इसको लिख दोगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। चाहो तो आप नीचे भी ऊपर जैसी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर सॉल्व जो वैल्यू रही कर रहे हैं तो 2, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ 2 और 1 को, तो ये आपके पास आ रहा है प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बाहर पहले से माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। नीचे फॉर्मूला लग जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। सही है, फॉर्मूला माइनस का है तो यहाँ पर प्लस नहीं आनी है, यहाँ पर आनी है माइनस की साइन। सही, यहाँ पर आपके पास 2 प्लस 1 सॉल्व हो रहा है 3 प्लस आयोटा, नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर सॉल्व करूंगा 2 1 जा 2 होगा और आयोटा तो ये 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो इसकी जगह आपने लिख दिया -1, 3 प्लस आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया -2 आयोटा बच गया। अब आपके पास जब कभी भी वैल्यू सिंगल में आती है तो ये वाला सवाल देख लो एक नज़र, और जो मैंने पिछला सॉल्व कराया ये वाला रैशनलाइजेशन जिसमें कराई, यहाँ वैल्यू 2 थी, एक वैल्यू अंडर रूट में थी, या जैसे भी नंबर भी हो, तो सॉल्व करने का तरीका याद रखना कि जब वैल्यू इस तरह प्लस माइनस में हो तो रैशनलाइजेशन में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर सिंगल आयोटा वाली वैल्यू होती है, शुरू में प्लस माइनस यहाँ वैल्यू नहीं होती, तब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आयोटा से करोगे बस। ये स्टेप याद रखना, जब सिंगल आयोटा वाली वैल्यू होगी तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर -2 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1 में आएगा। 2 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई में है इसलिए ब्रैकेट बनाया है मैंने। सही है, चीज़ों को थोड़ा गौर से रखना वरना गड़बड़ कर जाते हो आप लोग आंसर में। नीचे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपका आंसर आ गया। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, आयोटा की वैल्यू बाद में लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से आंसर सही है। आपकी मर्जी है आप कैसे लिख सकते हो, दोनों ही आंसर अगर आते हैं तो करेक्ट कहलाएंगे। सही है, पार्ट नंबर 6 हो गया। अब आप बाकी पार्ट में देखो तो आपके पास इसमें पहले आपने स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन करनी है, और इसमें पहले स्क्वायर करके रैशनलाइजेशन करनी है। मैं फिर भी ये वाले पार्ट करा देता हूँ, या ऐसा करो इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस पे ले लोगे, ये भी सेल्फ प्रैक्टिस। आपने पहले स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, फिर नीचे की वैल्यू से रैशनलाइजेशन करनी। फिर भी अगर आपको इन सवालों में डाउट है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं कुछ करूँगा लिंक उसका डाल दूँ नीचे, तो ये दो सवाल आप वहाँ से देख सकते हो क्योंकि मैंने वहाँ पर डिटेल में भी करवाए थे इससे पहले एक वीडियो के अंदर। सही है, इंपॉर्टेंट सवाल को मैंने करा दिया कि आपसे हो जाने चाहिए, और उम्मीद है कि आपसे सेल्फ प्रैक्टिस होने चाहिए, देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर अभी भी आपसे ये सेल्फ प्रैक्टिस में सवाल नहीं सॉल्व होंगे इसका मतलब आपको पिछले सवाल अच्छे से समझ नहीं है। स्टेप सॉल्व करना है, पहले ऊपर स्क्वायर होगा देन आपने रैशनलाइजेशन करनी है, यहाँ पहले स्क्वायर होगा फिर रैशनलाइजेशन करोगे। सही है, अब ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो एमसीक्यूज का टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल टॉपिक नहीं है। कॉन्जुगेट निकालना तो पीछे भी सीख लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा,
आपने कॉन्जुगेट निकालना है। जब आपने कॉन्जुगेट निकालना होता है तो आपने ये वाली साइन सिर्फ चेंज करनी होती है, तो 4 - 5 आयोटा। और साइन चेंज करने का एक रूल याद रखना, जो साइन चेंज होती है वो ऐसी वैल्यू की होती है जिसके साथ आयोटा हो। ऐसा नहीं है कि आप बीच की ही साइन चेंज कर दो। आगे बात समझिए, याद रखना, जहां आयोटा होता है वहां आपने साइन चेंज करनी होती है। तो ये आपके पास 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा कॉन्जुगेट आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है √a² + b²। आपकी क्वेश्चन से a की वैल्यू निकलती है और b की वैल्यू निकलती है। वो वैल्यू जो विदाउट आयोटा होती है वो हमेशा a की होती है, जिस वैल्यू के साथ आयोटा होता है वो b की वैल्यू होती है। +5 है इसलिए सिर्फ 5 लिखूंगा। सही। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 4² + 5²। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 25 + 16 35 41 √41। ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अगर आपके पास सॉल्व हो रहा है रूट तो सॉल्व कर दो, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। सही है। एक और करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखो तो सवाल आपको क्या दिया हुआ है, √7 - 3 आयोटा। इसका आपने कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट √7 + 3 आयोटा हो गया। सही है। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो सवाल से ए की वैल्यू की बात करूं तो √7। अगर मैं बी की बात करूं, आयोटा के साथ मुझे नजर आ रहा है -3, तो बी की वैल्यू हो गई -3। तो ये हो जाएगा √7² प्लस -3 का स्क्वायर। और ये अंडर रूट फॉर्मूले का, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला है। मैं एक फॉर्मूला लिख के फिर सॉल्व करता हूँ, आसानी हो जाएगी। इसको मिटा रहा हूँ अभी। फॉर्मूला लिख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का, a² + b² और उसके ऊपर अंडर रूट। ए की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है ना, तो देखो ए की वैल्यू है √7, ए पे स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू है मेरी -3, उस पे स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से रूट कट गया तो ये बचा 7, 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को प्लस करूंगा, ये आ जाएगा √16। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी आ गई क्या, √16। अब अगर फर्दर आप देखो तो ये √16 का रूट निकलता है, √16 का रूट होता है 4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी आ गई 4। आए समझ। ये था। आप लोग कंफ्यूजन हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 में शायद। √3 दिया है, मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट में आयोटा की वैल्यू की साइन चेंज होती है, तो आयोटा की वैल्यू की साइन चेंज करेंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा -√3 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो आपके पास यहाँ पर आयोटा वाली जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। आपके पास b की वैल्यू आपके पास आ गई √3। आपके पास बगैर आयोटा की वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब a की वैल्यू आपकी हो गई 0। सही है। तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आपका फॉर्मूला है a² + b² है, तो a और b की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू 0², b की वैल्यू √3। 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर से रूट कटेगा 3, तो ये आ गया √3 एब्सोल्यूट वैल्यू। सही। पार्ट नंबर 4 5 हो जाएगा आपसे। ये 6 वाले पार्ट के अंदर करना आपने ये है, पहले आपने स्क्वायर सॉल्व करना है, पहले सिंप्लीफिकेशन होगी। तो ये आप 5 - 4 आयोटा दिया, स्क्वायर दिया। पहला स्टेप ये होगा, आप स्क्वायर के फॉर्मूले से सिंप्लीफाइड करोगे। जब सिंप्लीफाइड हो के वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने इसका कॉन्जुगेट या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, उससे पहले आप नहीं निकालोगे। सही है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 7। गौर करने पे नजर ही नहीं आ रही आयोटा की वैल्यू भाई। आयोटा की वैल्यू नहीं है। जब आयोटा की वैल्यू नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा सवाल में। देखते हैं सवाल में ऐसा क्या है। तो सवाल लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। सवाल आपको दिया है 2/3, फिर आगे दिया माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर -9/16 दिया हुआ है। ये आपको सवाल दिया है, इसकी कॉन्जुगेट निकालने और एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले तो हम आयोटा को बनाएंगे, देखो कैसे। जब कभी भी अंडर रूट के अंदर ये माइनस होता है ना, इस माइनस को हटा दिया जाता है, इस माइनस की जगह बाहर आयोटा लगता है। बाय चांस 9 का रूट बनता है 3, 16 का रूट बनता है 4, तो हमारा सवाल हो गया सिंप्लीफाइड। पहले तो -3 आयोटा/4, ये हमारा क्वेश्चन बना। अब
अब इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो कॉन्जुगेट हो गया 2/3 प्लस 3 i/4। और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2/3, बी की वैल्यू हो जाएगी मेरी -3/4। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे आप। एब्सोल्यूट वैल्यू a² प्लस b²। ए की वैल्यू आपकी क्या है 2/3, बी की वैल्यू क्या है 3/4। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कैलकुलेटर से आप एलसीएम लोगे साइंटिफिक, जब साइंटिफिक कैलकुलेटर से एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही, तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको क्या आंसर आ रहा है। इसको जब सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 145 डिवाइडेड बाय 144। 144 का मेरा रूट निकल जाता है 12। 145 का मेरा रूट नहीं निकलता, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ सॉल्व होता है तो √145। इसका रूट मेरा पॉइंट में आ रहा है तो मैं एज इट इज़ इसको छोड़ दूंगा। सही, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। सही है, तो इस तरह के सवाल एमसीक्यूज में आते हैं, इसलिए इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। चांस है पार्ट नंबर 8 थोड़ा बड़ा है, इस तरह का सवाल आ सकता है। स्टेप सवाल के बता रहा हूँ आपको क्या करना है अपने सवाल में। पहले तो ये दो वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई होके आपके पास आंसर आएगा देन आपने करनी है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने के बाद फिर आपके पास जो सवाल में वैल्यू बचेगी उससे आप कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करोगे। अपॉन में वैल्यू आएगी जो पार्ट नंबर 7 में सिखा दिया तो आपको आ जाएगी। फिर भी ना हो तो इसकी भी वीडियो लिंक मेरे पास होगा नीचे, तो वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां से ये पार्ट आप समझ सकते हो अगर इनके ना समझ आए तो। सही है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 6 आपको समझ आ गया होगा। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इस तरह का सवाल पेपर में आया हुआ भी था, पुरानी बुक में था, इसलिए इस बार भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट का भी मतलब है पहले आपको सिंप्लीफाइड करना है। जब आप वैल्यू को सिंप्लीफाइड करते हो और वैल्यू दो फॉर्म में आती है तो उसी में से नंबर वाली वैल्यू रियल कहलाती है और आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी कहलाती है। तो याद रखना किसी सवाल में रियल इमेजिनरी हो इसका मतलब है सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। सवाल आपको दिया पार्ट नंबर 1, अगर देखें तो सवाल दिया 2 i ब्रैकेट 3 माइनस 5 i। सिंप्लीफाइड करेंगे तो 2 3 6 i प्लस माइनस माइनस 5 2 10 i²। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है तो -1 को जब इस माइनस से सॉल्व करेंगे तो ये होगा प्लस। अरेंज करके लिखते हैं तो पहले बगैर आयोटा की वैल्यू फिर आयोटा की वैल्यू। तो रियल पार्ट हो गया 10, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट हो गया 6। ये आपका आंसर। और इमेजिनरी पार्ट लिखते वक्त आयोटा को नहीं लिखते। सही है। पार्ट नंबर 2 देखो, तो ये पिछले एक सवाल की तरह है √5 प्लस आयोटा √5 माइनस आयोटा। तो पहले सवाल में आपने करना है रैशनलाइजेशन। सिंप्लीफाइड अब जैसे पीछे सवालों में हमने किया वैसे ही होगा। तो ये होगा √5 प्लस आयोटा √5 माइनस आयोटा एज इट इज। रैशनलाइजेशन का मतलब नीचे वैल्यू जो दी है उसकी साइन चेंज करेंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सही, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आपके पास ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा √5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे √5 प्लस आयोटा से। नीचे आपके पास हो जाएगा √5 माइनस आयोटा का स्क्वायर। सही, ऊपर की वैल्यू आपके पास फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस, ऊपर आपके पास दो वैल्यूज एक जैसी है ना, तो मैंने आपको पीछे भी एक सवाल में बताया था कि या तो आप फॉर्मूला लगाओ या मल्टीप्लाई करो। पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई करके सिखाया था और अब मैं आपको फॉर्मूला लगा के सिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ तो स्क्वायर अलग अलग लगाना था। सही, यहाँ फॉर्मूला जो लगा है ए प्लस बी, नीचे देखो एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में, तो फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले √5 से, फिर √5 आयोटा से, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। फिर √5 को आयोटा से करेंगे तो √5 आयोटा। फिर यहाँ आयोटा का √5 से करेंगे तब भी √5 आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 5 आयोटा स्क्वायर, यहाँ में माइनस है आयोटा स्क्वायर।
सही, तो बगैर फॉर्मूले के इस तरह से मल्टीप्लाई होगा अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ये 5 आ गया। ये दोनों वैल्यू सेम है। जब वैल्यू सेम होती है तो यहाँ मौजूद बाहर का नंबर सॉल्व करते हैं। मैं ग्रीन से लिख के दे रहा हूँ तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब दोनों जगह 1 है। 1 को 1 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर है इसलिए -1। नीचे भी आयोटा स्क्वायर है, -1 होगा तो ये +1 आ जाएगा सॉल्व होके। 5 - 1 आपका 4 + 2√5। नीचे आपके 5 + 1 6। थोड़ा सा और स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि वैल्यू कटिंग हो रही है। और जब कभी भी सवाल में रियल या इमेजिनरी पार्ट निकालना हो आप एलसीएम ब्रेक करोगे। ऊपर तो एज इट इज़ लिखोगे। जो वैल्यू आपके पास डिवाइड में नज़र आ रही है सिंगल होनी ज़रूरी है। जब ये सिंगल होगी तो आप दोनों के नीचे डिवाइड करोगे। सिंगल नहीं होगी, आयोटा फॉर्म में होगी तो रैशनलाइजेशन करोगे। कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये हो गया 2/3। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 1 लिखेंगे नहीं, √5/3 आयोटा भी इसके साथ। तो अब आपके पास रियल पार्ट आ गया 2/3, इमेजिनरी पार्ट आ गया √5/3 आयोटा। ये आपका आंसर। सही। तो ये आपका क्वेश्चन 7 जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो करवा दिया। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। सही। तो पार्ट नंबर 1 में हमें सिंप्लीफाइड करना है। सवाल दिया x, y = -4, 7। करेंगे क्या सवाल में, आपको एक्स वाई फाइंड करना है तो 2/3 को आप यहाँ डिवाइड में ले आओ। तो ये हो जाएगा /2, 3। एक होती है ब्रैकेट फॉर्म, एक होती है आयोटा की फॉर्म। जब इसको आयोटा फॉर्म में रखेंगे ये हो जाएगा -4 एज इट इज। कॉमा हटेगा, साइन देखेंगे यहाँ प्लस लगी हुई है तो प्लस लगा देंगे। कॉमा जब हटाएंगे तो बाहर इस कॉमा की जगह यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। सही। नीचे भी सेम स्टेप। 2, कॉमा हटेगा, साइन देखेंगे 3 के साथ है प्लस तो प्लस लगा दी। आगे मैंने लगा देना आयोटा इसके साथ का। सही। तो ये मेरे पास सवाल बन गया। अब आपको सवाल नज़र आया कि जैसे हम पीछे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो इस सवाल में भी क्या होगी, रैशनलाइजेशन। सही है। रैशनलाइजेशन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 3 आयोटा से। नीचे की वैल्यू की साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और सिंप्लीफाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -4 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 - 3 आयोटा से। नीचे अगर आप देखो तो एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में। फॉर्मूला आपका हो गया a² - b²। सही है। फॉर्मूला मेंशन कर लिया करो कि a + b, a - b किसके बराबर आया, a² - b² के। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8। 4 को 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 आयोटा। फिर 7 2 ज़ा 14 आयोटा। फिर प्लस माइनस, -7 3 ज़ा 21 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। -8 एज इट इज। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। 14 + 24 होगा 26 आयोटा। आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +21। डिवाइड में 4 आयोटा स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस। 21 में से आप 8 माइनस करोगे। 21 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो आपका पास आ जाएगा 13। सही। साइन ऑफ द ग्रेटर +26 आयोटा। नीचे आपके पास है 9 + 6 13। सवाल में एक और चीज़ थी, इक्वल्स से पहले इस बार एक्स वाई चलता जा रहा था, ये आपने एज इट इज़ चलाना है। और जब आप इसको आयोटा फॉर्म में करते हो ना तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ करोगे, स्टार्ट में x + y आयोटा लिखोगे इसको। सही है। और ये एंड तक आपका हर स्टेप में कॉपी करते रहोगे, x + y आयोटा। सही। यहाँ पर आपका और सिंप्लीफाइड क्या हो रहा है, मैंने आपको पीछे भी बताया सिंगल वैल्यू नीचे होगी एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 13 इसके नीचे भी लिख दोगे
और 13 को इसके नीचे भी, यहाँ पर भी कट गया 13 से 13, 1 बच गया, यहाँ 13 2 ज़ा 26, तो x प्लस वाई आउट। आपको सिंप्लीफाइड करना था एक्स वाई के लिए। तो अगर आप कंपेयरिंग देखो तो आपके पास बगैर आयोटा की वैल्यू यहाँ x है, इक्वल्स टू के सामने 1 है, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू आपकी 1 बन गई। अब आपने दूसरी कंपैरिजन y की वैल्यू को देखो, यहाँ पर आपके पास y है आयोटा के साथ, और यहाँ आयोटा के साथ क्या है, +2 है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 2, i की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, आंसर सही है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होने के बाद ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। सही, तो एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट सवाल एक्सरसाइज 1.2 के। वीडियो ज़रूर बड़ी बनेगी, लेकिन सिंगल वीडियो के अंदर मेरी कोशिश है कि चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दूं, कि जो स्टूडेंट चैप्टर 1 को रिवीजन करना चाहते हैं इस वीडियो को सेव करके भले एक एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके कर लें, या रिवीजन के लिए इतनी बड़ी वीडियो ज़रूरी बनती है, क्योंकि रिवीजन लेक्चर आप 10 मिनट 15 मिनट का नहीं होता, कम से कम आधे घंटे का या 1 आवर का बनता है रिवीजन लेक्चर। इस वजह से मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनानी है, तो बड़ी ज़रूर बनेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल में आपको बोला एडिटिव इनवर्स, एमसीक्यूज में आने वाला सवाल है, इसलिए हम इसी हिसाब से करेंगे। एडिटिव इनवर्स में आपने जो वैल्यू दी है ना, सबकी साइन चेंज कर देनी है। एडिटिव इनवर्स में याद रखो आपने सबकी साइन चेंज कर देनी है। तो सिंपल एडिटिव इनवर्स अगर आप निकालते हो क्वेश्चन नंबर 1 से, तो -3 -5 आयोटा, सबकी साइन चेंज कर दो। यहाँ पर दिया हुआ है 11,0, तो ये हो जाएगा -11,0। जीरो के साथ साइन चेंज नहीं होती, इसलिए एज इट इज। यहाँ पर निकालोगे -2/3, -6। आई बात समझ, तो यहाँ पर निकालोगे 0, -3/8। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स निकले। यहाँ पर निकालेंगे -8/9, 4/5, माइनस साइन थी तो चेंज कर दी, सिंपल। तो बहुत आसान सवाल थे। तो ये वाले तो एडिटिव इनवर्स ऐसे ही कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए ना आपने फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा -b/a² + b², ये आपका फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। आपका ये फॉर्मूला है जो आपने अप्लाई करना है क्वेश्चन में, सही है। तो पहला पार्ट करते हैं, सबसे सिंपल तो 3 + 5 आयोटा। वो वैल्यू जो रियल पार्ट होती है बगैर आयोटा वाली, वो हमेशा एक ही होती है। जो इमेजिनरी पार्ट आता है आयोटा वाला, वो बी की वैल्यू होती है, सही है। तो आपका फॉर्मूले में अप्लाई करा तो ए की वैल्यू 3, a² मतलब 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू +5 है इसलिए 5, -5 हो तो माइनस लगाएंगे 5, ए की वैल्यू 3² और ये 5²। ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 25 + 9 34, -5 डिवाइडेड बाई 34। ये आपका आंसर आ गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको सवाल दिया हुआ है 8 आयोटा, इसका मतलब रियल पार्ट नहीं दिया तो 0, इमेजिनरी पार्ट 8, तो आपको ए बी रख के सॉल्व करना है। इस सवाल में देखो ए की वैल्यू 10, बी की 4, ए की वैल्यू 12, बी की -7, ए की 0, बी की, तो ये आपको सवाल दिया हुआ। तो ये ए बी की वैल्यूज दी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फॉर्मूले में रखना है। एमसीक्यूज में आता है ये सवाल, सही है, इसीलिए छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल देखो Z1 आपको दिया हुआ है, आपको Z2 दिया हुआ है, और नीचे दी हुई वैल्यूज में से फाइंड करनी है। सारे तकरीबन सवाल एक जैसे हैं। मैं पार्ट नंबर 2 आपको करा देता हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी, सही है। बाकी सवाल आप सेल्फ प्रैक्टिस से कर सकते हो, नहीं तो एक मेरी वीडियो बनी हुई है उससे भी आप देख सकते हो, अगर इनकेस आपको सवाल ना समझ आए तो। तो सवाल को आप अच्छे से पहले तो समझ लो कि सवाल में आपने क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप सवाल का ये होगा, आपने z के ऊपर देखा ये बार बना, तो आप पहले निकालोगे Z1 कॉन्जुगेट, पहला सवाल का स्टेप। दूसरे स्टेप में सवाल में आपको नजर आ रहा है Z1 के साथ मल्टीप्लाई में Z2 दिया है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू को, मल्टीप्लाई कर दोगे Z2 से,
तीसरा स्टेप सवाल का आपका ये होगा, आप Z2 के ऊपर बार लगा हुआ है इस तरह से, तो आप Z2 कॉन्जुगेट निकालोगे। 3 स्टेप। चौथे स्टेप में आने के बाद आप Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट को स्टेप 2 में मल्टीप्लाई किया था, और नीचे आपने स्टेप 3 में Z2 कॉन्जुगेट निकाला था। इनको आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के लिए आपका स्टेप जो है वो रैशनलाइजेशन वाला लगेगा। सही है। तो ये 4 स्टेप तरीके से फॉलो करने इस सवाल के लिए। तो हर सवाल में आपने देखना है कि पहले देखो इसमें यहाँ कॉन्जुगेट लगा है, पहले Z2 सॉल्व हो रहा है कॉन्जुगेट का, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कॉन्जुगेट निकला है, देन डिवाइड। तो सारे सवाल ऐसे ही हैं। इस वाले सवाल में पूरे पर कॉन्जुगेट दिया है, तो इस वाले सवाल का पहला स्टेप Z1 मल्टीप्लाई Z2 होगा। दूसरे स्टेप में Z1 Z2 का कॉन्जुगेट होगा। तीसरे स्टेप में आप आके Z1 Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू को डिवाइड करोगे Z1 से। तो 3 स्टेप में ये वाला सवाल सॉल्व होगा। सही। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं करवाता हूँ, बाकी के स्टेप समझा दिए हैं, तो स्टेप को ध्यान रखो, फिर सॉल्व करो, सवाल सॉल्व होगा। पहला सवाल देखो, Z1 आपको दिया हुआ है, पहले तो सवाल की वैल्यू में वापस उतारो, 3 - 2 आयोटा। मुझे सवाल में Z2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, 2 - 3 आयोटा। स्टेप मैंने ध्यान में रखने या रफ में लिख लो, आपको आसानी होगी। Z1 कॉन्जुगेट निकालना है, Z1 कॉन्जुगेट निकालूंगा तो कॉन्जुगेट में साइन चेंज होती है। आ गया Z1 कॉन्जुगेट, पहला स्टेप डन हो गया मेरा। सेकंड स्टेप में मेरे को मल्टीप्लाई करना है Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू को Z2 से। सवाल में Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास है 3 + 2 आयोटा। मेरे पास Z2 की वैल्यू क्या है, 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करो। क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, 3 को पहले 2 से, फिर 3 को 3 से, इसी तरह 2 पहले इस 2 से, फिर 2 3 से हो जाएगा। सही। तो ये होगा 3 × 2 = 6, फिर 3 × 3 = 9 आयोटा, फिर 2 × 2 = 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। तो यह जाएगा 6, 9 + 4 13 आयोटा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए मैंने ये वाली साइन चेंज कर दी। सॉल्यूशन में देखूँ तो 6 + 6 12 + 13 आयोटा। ये जो चीज़ मैं सॉल्व कर रहा था वो लिखते जाओगे कि आप क्या सॉल्व कर रहे थे। सही है। तो पहला स्टेप देखो आपका, यहाँ रफ में लिखना ये चीज़ कि पहला स्टेप ये था आपका, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई वाला हो गया। तीसरे स्टेप में आपको Z2 कॉन्जुगेट निकालना है, तो अब आपने Z2 कॉन्जुगेट निकाल लिया। यहाँ पर नीचे इन कर लेते हैं आप, Z2 कॉन्जुगेट। सवाल में Z2 की वैल्यू दी है 2 - 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। स्टेप 3 भी मेरा हो गया। चौथा स्टेप मैंने लिखा था Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू डिवाइड होगी किससे, Z2 कॉन्जुगेट से। ऊपर वैल्यू है 12 + 13 आयोटा, नीचे वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 - 3 आयोटा से डिवाइड हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 13 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 - 3 आयोटा से। नीचे आपके पास फॉर्मूला लग रहा है A² - B²। ये स्टेप तो बहुत सॉल्व किए हैं, तो अच्छे से आपको आ गया होगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2 = 24, फिर 12 × 3 = 36 आयोटा, फिर 13 को 2 से करेंगे, 13 × 2 = 26 आयोटा, फिर 13 × 3 = 39 आयोटा स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 24 एज इट इज। दो आयोटा की वैल्यू देख रहे हो, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, जिनके साथ आयोटा है उनको सॉल्व करेंगे। तो +26 - 36, माइनस प्लस माइनस होता है, 36 में से 26 माइनस करते हैं तो 10 आता है, 10 आयोटा। साइन बड़े नंबर की, तो मेरा 36 नंबर बड़ा है, इस वजह से 36 के साथ माइनस साइन आ गया। फिर -39 एज इट इज़ नहीं आएगा, क्या होगा, बाहर लगा हुआ आयोटा स्क्वायर, जब आयोटा स्क्वायर है तो ये साइन चेंज हो जाएगी। सही है। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है तो ये +9 बन गया। अब सॉल्व हो रहा है 39 और 24,
तो 24 और 39 को प्लस करेंगे तो 20 39 49 59 और 59 63 63 माइनस 10 आयोटा। सॉल्व किसको मैंने किया, ये 24 को और 39 को, सही, डिवाइडेड में 13। अब हम स्टेप यूँ कर सकते हैं 63 अपॉन 13 माइनस 10 आयोटा अपॉन 13। ये मेरे पास वैल्यू आई Z1 कॉन्जुगेट को Z2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर Z2 कॉन्जुगेट किया था और फिर आपस में इनको डिवाइड किया था। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो जैसा सवाल होगा वैसा आपने सॉल्व करना है। हेलो, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखो तो फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वापस सवाल रिपीट हुआ रियल और इमेजिनरी से रिलेटेड, लेकिन अब की बार आपको सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है। क्या कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, पावर्स आपको माइनस नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, इन पावर्स को पहले पॉजिटिव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है √2 प्लस आयोटा पावर -2। अगर इस पावर को प्लस करना है तो आपको डिवाइड में नीचे ले आना है जब सिंगल वैल्यू इस तरह दियो। तो ये आपके पास सवाल हो गया इस तरह से। अब आपने नीचे स्क्वायर का फॉर्मूला सिंप्लीफाइड करना है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो फॉर्मूला खोला और सिंप्लीफाइड करा तो स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 बच गया। यहाँ पर 2√2 आयोटा स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर जहाँ भी होगा वहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर है तो प्लस, प्लस आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 हो गया। ऊपर 1 नीचे 2 - 1 1 प्लस 2√2 आयोटा। अब आपको जब कभी भी नीचे मैंने बताया आयोटा की इस तरह से फॉर्म आए, हमेशा आपने करनी है रैशनलाइजेशन। तो आप रैशनलाइजेशन करोगे, फिर जब आंसर आएगा तो रियल और इमेजिनरी पार्ट बचेगा। तो 1 प्लस 2√2 आयोटा रैशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इस नीचे की वैल्यू से। 1 प्लस 2√2 आयोटा दिया है, 1 माइनस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2√2 आयोटा, सही है। 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 2√2 आयोटा एज इट इज। नीचे फॉर्मूला लग गया a² माइनस b²। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 2√2 आयोटा एज इट इज आएगा, सॉल्व हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट, ये स्क्वायर है ना, तीनों वैल्यू से सॉल्व होगा, सही है। देख लो, 1 2 से भी सॉल्व होगा, √2 से भी सॉल्व होगा और आयोटा से भी, तीनों से सॉल्व करना ज़रूरी है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर इस √2 से सॉल्व होगा, रूट कैंसिल होगा सिर्फ और ये आयोटा स्क्वायर आएगा, सही। ऊपर वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक के साथ आयोटा है और एक के साथ नहीं है तो सॉल्व नहीं करोगे। नीचे 1 एज इट इज़ 4 2 8 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन चेंज, तो ये हो गया 1 माइनस 2√2 आयोटा, 1 प्लस 8 9। एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 1/9 माइनस 2√2 आयोटा अपॉन 9। अब हमारे पास सवाल में हुआ कि रियल पार्ट आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 9, इमेजनरी पार्ट आ गया -2√2 अपॉन 9। इमेजनरी पार्ट लिखते वक्त आयोटा नहीं लिखते, तो ये आपका आंसर आया। इसी तरह सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, सिर्फ -1 पावर दिया तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √5 आयोटा, पावर 1 नहीं लिखते। अब इसके बाद आप इसकी रैशनलाइजेशन करोगे। इस सवाल को देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, पार्ट नंबर 4 को देखो तो 2 के जैसा है। पार्ट नंबर 5 में आपने क्या करना है, माइनस पावर है तो पार्ट नंबर 5 तो बहुत आसान है। देखो, -1 पावर जब ब्रैकेट के बाहर इस तरह दियो तो आपने रेसिप्रोकल करना होता है। क्या करोगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में ये हो जाएगा 4 आयोटा -5 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आएगा जो लिखने की ज़रूरत नहीं। ब्रैकेट के बाहर पावर 1 है इसलिए लिखने की भी ज़रूरत नहीं, तो इसी में आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट बच गया। वो पार्ट जो बगैर आयोटा के वो रियल, जो आयोटा के साथ वो इमेजिनरी। ये आंसर पार्ट नंबर 5 तो इजी था। पार्ट नंबर 6 में आपके पास क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है -2 पावर दिया, इसको प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, 3 प्लस, ये आपके वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या, देखो सॉल्यूशन
5 आयोटा माइनस 4 है, ये ऊपर आ जाएगा। आपके पास क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा नीचे आ जाएगा। बाहर पावर क्या है, स्क्वायर। ये वाला एक पार्ट में सॉल्व करा देता हूँ तरीके से, आपको समझ आ जाए, वरना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकते हैं। तो 3 प्लस 4 आयोटा, सवाल लिखते हैं पहले। 3 प्लस 4 आयोटा, उसके बाद 5 आयोटा माइनस 4, पावर दिए -2, माइनस को प्लस करेंगे तो 5 आयोटा माइनस 4 ऊपर, 3 प्लस 4 आयोटा नीचे, स्क्वायर पावर है। अब ये स्क्वायर पावर दोनों पे आ जाएगी, 5 आयोटा माइनस 4 पर भी स्क्वायर पावर आएगी, नीचे आपको दिए 3 प्लस 4 आयोटा, इस पर भी ये स्क्वायर पावर आ जाएगी। जब दोनों पे स्क्वायर पावर है तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगेगा आपके पास जो फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, नीचे आपका प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूले से सिंप्लीफाइड करेंगे, देन रैशनलाइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस का फॉर्मूला है तो +2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 आयोटा, फिर बी स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, फिर 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 आयोटा, ये 5 के साथ आयोटा है, सही। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, सही। फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, डिवाइड में आपके पास पहले 3 का स्क्वायर 9, 2 3 ज़ा 6, 6 को 4 से करेंगे 6 4 ज़ा 24 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, जहाँ आयोटा स्क्वायर है यहाँ -25 हो गया, ये प्लस 40 आयोटा प्लस 16। नीचे आपके पास आयोटा की वैल्यू एक ही है, आयोटा स्क्वायर है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -16। ऐसा नहीं है जज्बात हो के आप 16 को काट दो, सॉल्व होगा ये 25 इस 16 से, 9 इस 16 से, तो प्लस माइनस माइनस, 25 में से आप 16 माइनस करोगे तो 9 आएगा, साइन ग्रेटर नंबर की, 25 बड़ा नंबर है, तो -25 के साथ है नीचे माइनस लगाई, प्लस 40 आयोटा। यहाँ पर आपके पास सॉल्व हो रहा है प्लस माइनस माइनस, 16 में से आपका 9 माइनस होगा तो आपके पास बच रहा है 7, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगी इधर भी, सही है। तो ये आपका पहले सिंप्लीफाइड हुआ। अब आपके पास रैशनलाइजेशन का स्टेप आया, अब आपने क्या करनी है इसकी रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन में मल्टीप्लाई करेंगे -7, यहाँ साइन चेंज होती है ये वाली, -24 आयोटा से, और डिवाइड भी करेंगे -7 प्लस 24 आयोटा से, सही। सही, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैंने पीछे साइन में थोड़ी सी मिस्टेक कर ली छोटी सी, तो वो साइन को मैं करेक्ट करता हुआ जाता हूँ। यहाँ पर देखो माइनस आनी है, सही, क्योंकि फॉर्मूला माइनस का था यहाँ पर। अब सिंप्लीफाइड करेंगे रैशनलाइजेशन करने के बाद, तो ये हमारे पास आगे स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर, -9 -40 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई कर दिया -7 -24 आयोटा से, नीचे आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आप डायरेक्ट फार्मूला ही लगा लो, स्टेप ना करो। ऊपर भी आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे 9 को पहले 7 से, 9 को देन 24 से, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 7 ज़ा 63, फिर आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 24 से, तो आपके पास कैलकुलेटर हो तो सामने ज़्यादा ईजी है, देखो मैं कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आ गया 216, माइनस माइनस प्लस हो गया 216, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 47 था तो 7 4 था 28, 280 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरा था 96 960 आयोटा स्क्वायर आ गया, सही। नीचे 7 का स्क्वायर 49,
और 24 का स्क्वायर 526 होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 तो 576 आयोटा स्क्वायर। सही है। अब सिमिलर वैल्यू क्या है, इसके साथ आयोटा नज़र आ रहा है तो एक ये वैल्यू, इसके साथ आयोटा नज़र आ रहा है तो एक ये वैल्यू, ये दो वैल्यू सॉल्व होंगी। और जहाँ आयोटा स्क्वायर नज़र आता है वहाँ पर आपने -1 रखना है, तो दो जगह आयोटा स्क्वायर है और दो आयोटा की वैल्यू, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 63 एज इट इज़, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 216 प्लस 280, ये आ गया 280, इनको मैंने प्लस किया, ये आ रहा है 496, 496। उसके बाद आयोटा इसके साथ आएगा क्योंकि इनके साथ आयोटा है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा -960, 49, ये भी आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन चेंज हो गई, 576 बच गया। तो यहाँ थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो हमने 63 और 90 को सॉल्व कर लिया, हमारे पास 897, ये आयोटा की वैल्यू एज इट इज़, इनको प्लस किया 625, अब एलसीएम ब्रेक किया तो दोनों के नीचे 625 आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सही। तो अगर आप देखो तो अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 7, बिल्कुल एज इट इज़ है, -2 पावर है, बिल्कुल एज इट इज जैसे ये सॉल्व किया वैसे ही आपने सॉल्व करना है। सही, उम्मीद है आपसे सॉल्व हो जाएगा, ना हो तो मेरे चैनल पे इसकी कंप्लीट वीडियो एक्सरसाइज में से आप देख सकते हैं। सही, आखिरी पार्ट पे आते हैं, आखिरी एक्सरसाइज के लिए आते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में अगर मैं इंपॉर्टेंट सवाल की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और बाकी एग्जाम्पल से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आप प्रैक्टिस करो इनसे रिलेटेड, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट नंबर 1 करा रहा हूँ मैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। थोड़ा सा सही से मेथड इसको समझ लो कि किस तरह सॉल्व होता है ये। 11 माइनस आयोटा, फिर ये दिया 2 माइनस आयोटा जेड के साथ, माइनस ओमेगा, ओमेगा या डब्लू यहाँ दिया है, सही, ओमेगा तो नहीं, डब्लू दिया। सवाल का स्टेप आपने क्या करना है, आपने ये जो z वाली वैल्यूज़ है ना, इसको सेम करना है। यहाँ पर अगर आप z के साथ देखो, एक जगह आपको 3 दिया हुआ है, एक जगह z के साथ आपको कुछ और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सही, तो आप क्या करोगे, 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और ये 2 आयोटा को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने क्या किया, देखो वापस सवाल कॉपी किया, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। आपने इस वाली इक्वेशन को, नीचे आपको नज़र आ रहा है 2 माइनस आयोटा, आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन आपके पास क्या है, 2 माइनस आयोटा जेड है, माइनस डब्लू, -1 प्लस आयोटा। इस पूरी इक्वेशन को ऊपर आपके पास 3 नज़र आ रहा है जो ब्लू से लिखा है, आपने उससे मल्टीप्लाई करना। तो नीचे वाली इक्वेशन की वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली इक्वेशन की वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए पहले। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा 3 पहले लिखेंगे, फिर आपके पास जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो 2 माइनस आयोटा वो लिखोगे, बाकी एज इट इज़ जेड आ गया। यहाँ पर भी आपके पास मल्टीप्लाई होगी हर जगह, तो पहले आपने लिखा 2 माइन प्लस आयोटा अपनी जगह पे लिखा, वैल्यू मल्टीप्लाई होके क्या आई, 2 माइनस आयोटा वो लिखी, आगे डब्लू। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, पहले आपने लिखा 11 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई में आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस आयोटा। सही है, नीचे आपने मल्टीप्लाई 3 करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 लिखा, फिर आपके पास वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा जेड। यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो मैंने लिखा 3w, फिर 3 लिखो, अच्छा रेड से लिखता हूँ आपको पता चले कि क्या मैंने मल्टीप्लाई किया। तो 3 मल्टीप्लाई किया, w वापस ऊपर से आ गया, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई किया, आगे की वैल्यू -1 प्लस आयोटा। ठीक, तो रेड पार्ट से लिखा हुआ आपको मल्टीप्लाई करता हुआ नजर आ गया। अब जहाँ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व करके हम लिख लेंगे, लेकिन ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, जहाँ हमने मल्टीप्लाई किया वहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज़। यहाँ हमारा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। थोड़ा सा इस सवाल में आप रफ वर्क ज़रूर करोगे अपने साइड में ही कॉपी के, कि एग्जामिनर समझ जाए कि आपने डायरेक्ट किया है लेकिन रफ वर्क करके। तो 2 प्लस आयोटा को आपने मल्टीप्लाई किया 2 माइनस आयोटा से, तो 2 टू ज़ा 4, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो +1, तो ये हो गया 5w। उसके बाद इन दोनों को आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करोगे, 11 माइनस आयोटा को
2 माइनस आयोटा से। 11 टू ज़ा 22, 11 को 1 से करेंगे 11 आयोटा, फिर यहाँ 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, 22 माइनस 11 माइनस 2 माइनस 13 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। 21 में से 1 गया और 22 में से 1 गया 21 माइनस 13 आयोटा, तो यहाँ पर आपने लिखा 21 माइनस 13 आयोटा। सही, तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड हो गई। नीचे इक्वेशन में भी जो मल्टीप्लाई वाला पहला पार्ट है वो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ कुछ हो नहीं रहा इसलिए 3 ओमेगा एज इट इज, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 फिर 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ए, ये आ गई आपकी इक्वेशन बी। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि इधर प्लस साइन है, इधर प्लस साइन है। जब दो साइनें सेम होंगी तो सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर ये दो साइनें ऐसी होती कि एक प्लस और एक माइनस हो फिर आप ऐड करते, तो आप करोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए बाय बी। दोनों इक्वेशंस को वापस लिख लो, कॉपी कर लोगे आपकी 3 ब्रैकेट 2 माइनस आयोटा जेड प्लस 5w इज इक्वल टू 21 माइनस 13i, नीचे है 3 2 माइनस आयोटा जेड माइनस 3w, ये होगा -3 प्लस 3 आयोटा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है एक लाइन छोड़ के आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, साइनें चेंज करनी है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस थी तो ये अब प्लस हो गई है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गई, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गई। हुआ ये कि ये पूरी वैल्यू प्लस और माइनस में आ रही थी तो ये कैंसिल हो गई। ये सारी चीज़ें हमने मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन इसलिए की कि ये कट जाए। आगे सॉल्व हो रहा है 5 + 3 8w, यहाँ पर 21 + 3 24, माइनस माइनस प्लस होता है 13 और 3 हमारा हो जाता है 13 और 3 हमारा होता है 16। सही है। आपने आखिरी स्टेप क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 24 को 8 से डिवाइड कर दिया, 16 आयोटा को भी 8 से डिवाइड कर दिया। वैसे तो एक साथ डिवाइड में लिखा जाता है, मैंने एक स्टेप बचाने के लिए एक साथ लिखने के बजाय एलसीएम ब्रेक करके लिख दिया। तो ये हो गया 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16। आपके पास W की वैल्यू आ गई। आपको W निकालना है और साथ साथ एक और आंसर निकालना है, Z भी निकालना है। Z निकालने के लिए आप W को या तो इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में, जो आसान लगे आप उसमें पुट करोगे। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि 2 आसान है 1 से। सही है, तो अब मैं स्टेप लिखूंगा, यहाँ पर आगे करूंगा आगे का स्टेप, पुट W इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वापस कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास 2 माइनस आई जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -i प्लस आई, 1 -1 प्लस आई, सॉरी। आगे 2 माइनस आई जेड एज इट इज़, डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो रखेंगे, तो डब्ल्यू की वैल्यू आई है मेरी 3 - 2i। बाकी पूरा स्टेप एज इट इज़ आपने कॉपी किया, -1 प्लस आई। ये पूरी वैल्यू माइनस ब्रैकेट में आ रही है, दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आई है, यहाँ माइनस में वहाँ जाके प्लस में आ गया। सही, प्लस आया इसलिए ब्रैकेट नहीं बनाते, माइनस आता तो यहाँ भी ब्रैकेट बनाते और सॉल्व करते। आगे करते हैं -1 प्लस आई, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू सॉल्व हो रही है वो सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 - 1 हमारे पास कितना आ रहा है 2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर के साथ। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है -i। सही, तो ये 2 - i आया। हमें z फाइंड करना है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड, दोनों सेम होने की वजह से आपका z का आंसर आ गया 1। बाय चांस अगर ये वैल्यू सेम नहीं होती तो पीछे वाला प्रोसेस रैशनलाइजेशन मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट से करने वाला करना पड़ता है। सही है, तो ये आपका आंसर आ गया W का, और ये Z का। आपको सवाल में दो चीज़ें पूछी थी, एक आंसर आपका यहाँ पर आ गया और एक आंसर यहाँ पर आया। सही है, तो आप इसको रिजल्ट करके लिख दो तो भी अच्छा है, लेकिन हाईलाइटेड ज़रूर रखो कि एग्जामिनर को आंसर फ़ौरन मिल जाए।
तो यहाँ आके चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, कंप्लीट करा दिया। चैप्टर 1 को एक वीडियो में रिवाइज करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो दी हुई है। प्रोसीजर यही है, आपने यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 माइनस आयोटा नज़र आ रहा है, आपने 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर। जहाँ आपने रफ सिंप्लीफिकेशन बीच में आ रही है, वो सारी चीज़ आप रफ वर्क में करते जाओगे और फिर सॉल्व करके आगे बढ़ोगे। सही, तो चैप्टर 1 एक वीडियो के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। देख रहे हो, पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हुआ है। वीडियो ज़रूर बड़ी बनी है, लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो देखी, इसका मतलब आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।